हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 7 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका 15 मार्च 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा ही सेम टू सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको पैटर्न भी समझ आ जाएगा कैसे कौन से कितने मार्क्स का आएंगे, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, केस बेस्ड, ठीक है, मैचिंग वगैरह ऑल एंड दिस हम डिस्कस करेंगे अभी। सो देखो, ये आपका जो एग्जाम होगा 2 आवर 30 मिनट का रहेगा, ठीक है, एंड टोटल जो होगा ये 60 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए जो है इसमें आपके टोटल 12 पार्ट्स होंगे, तो जो होगा आपका 1 मार्क्स के, तो ये आपका सेक्शन ए है। वन दिस क्वेश्चंस हैव सब पार्ट 1 to 12, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। तो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है डायरेक्टली करना होगा, ठीक है, एंड फर्स्ट से 12 पार्ट जो है वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसका सब पार्ट हम करेंगे। तो देखो 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फ्रॉम वेयर डज अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? सो फ्रॉम इट्स होस्ट प्लांट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, नेम 2 प्लांट्स दैट यूज हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको 2 प्लांट्स का नाम बताना होगा जो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता हो। तो एक होगा पिचर प्लांट बिकॉज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, एंड अमरबेल जो जिसे हम कैस्कुएटर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड, एन ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल टू मेजर स्पीड ऑफ द व्हीकल, ट्रू या फॉल्स। तो ओडोमीटर जो है वो आपका डिस्टेंस मेजर करता है, ना कि आपका स्पीड। तो यहाँ पर गिवन है कि स्पीड मेजर करेगा, तो दैट मीन्स ये आपका फॉल्स है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस कवर बाय ए व्हीकल। जो डिस्टेंस कवर बाय ए व्हीकल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में यहाँ पर डैश गिवन है, दैट मीन्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो आपको फॉर्मूला भी आप पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, अ डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो वो क्या होगा? फ्यूज। ठीक है, FUSE। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, विथ व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। जो सलाइवा है वो स्टार्च पे क्या एक्ट करता है? सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सलाइवा जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट भी कर देता है। नेक्स्ट 7 पार्ट देखो, कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटेड चेंजेस टू रेड इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ट्रू या फॉल्स। तो जो टर्मरिक इंडिकेटर है जब वो नेचर बेसिक होता है उसमें रेड कलर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट देखो, इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज डैश इमेज। जो स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होता है उसे हम क्या इमेज कहते हैं? रियल इमेज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रियल। नेक्स्ट 9, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट ऑफ सन। तो कितने कलर है आपके सन लाइट्स में? तो टोटल कितने कलर होंगे? 7 कलर्स। तो 7 कलर्स का आप नाम भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। जो बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को जलाते हैं जब, वो क्या केमिकल चेंज होता है? यस, ये आंसर जो होगा ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। जो को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वो फिजिकल चेंज होगा, बिकॉज हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसे हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वापिस वो आ सकता है, इसलिए हम फिजिकल चेंज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फॉल्स, बिकॉज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यहाँ पर केमिकल होता तो ऑप्शन ट्रू होता। तो यहाँ पर है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में नया कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, तो ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी जो है वो आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ देखो सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, यही आपका है न्यूमेरिकल का। सो इसमें देखो 2 पार्ट है, एक ए एंड दूसरा है बी। तो इसका 1 मार्क्स होगा एंड इसका 1 मार्क्स मिलकर आपको 2 मार्क्स मिलने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, एक टाइम पीरियड वो 2 सेकेंड का लेता है एक ऑसिलेशन करने में, देन हाउ मेनी ऑसिलेशन विल बी डन बाय इट्स पेंडुलम इन 42 सेकेंड। तो 42 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा वो आपको निकालना होगा। तो सिंपल है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका क्या है? 42 सेकेंड, ठीक है, ऊपर 42 एंड नीचे 2 क्यों होगा? बिकॉज एक ऑसिलेशन करने में उसे 2 सेकेंड लगेगा। सो 42 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई कर दो, विच इज 21। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा आपका? 21, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लो, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे दो। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम,
ठीक है। एंड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स होता है उसका विंग्स जो फ्लैप करते हैं वो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के नाम बताना होगा जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो होता है। तो फर्स्ट देखो इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। नेक्स्ट होगा हीटर, वाटर गीजर, बल्ब, ठीक है। आप इसमें से अलग भी कुछ लिख सकते हो जिसमें हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कार टूक 3 hours टू रीच सिटी बी फ्रॉम ए विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। तो एक कार है जिसने 3 घंटा लिया है सिटी बी से सिटी ए तक जाने के लिए। तो सिटी बी और सिटी ए का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर एंड टाइम टोटल दिया है 3 hours, ओके। सो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 120 एंड टाइम टेकन है 3, सो 120 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। बी पार्ट देखो, राइट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड आपको बताना होगा। सो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो ये आपका 2 मार्क्स का है, तो इसमें भी एक और पार्ट है। तो क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का ए या तो बी करना, ए बी दोनों ही करना होगा, या तो आप ये ए बी करो या तो और पार्ट का जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट और पार्ट का क्वेश्चन देख लो एक बार। द स्पीड ऑफ ए फैल्कन इज 320 किलोमीटर पर आवर। सो एक फैल्कन है जिसका 320 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर है तो इसे आपको मीटर पर सेकेंड में करना होगा। देखो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ किलोमीटर है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड्स के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 आवर इक्वल टू 3600। अब देखो 320 किलोमीटर पर आवर है, सो 320 बाई 1। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई में 1000 एंड जो आवर है उसे सेकेंड में करने के लिए मल्टीप्लाई में 3600, ठीक है। नाउ देखो 320 मल्टीप्लाई 1000 एंड बाई 3600, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 800/9। जब आप डिवाइड करोगे क्या होगा 88.888 ऐसे ही चलेगा। सो 88.88 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द करेक्ट वर्ड विच विल अपीयर इन द प्लेन मिरर व्हेन फॉलोइंग आर सीन इन द प्लेन मिरर। तो ये उल्टा करके कुछ लिखा है, जब इसे आप मिरर में से देखोगे तो क्या आएगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखो उल्टा करके लिखा है, तो ये जब आप सीधा करके मिरर में देखोगे तो ये जो होगा ऐसा फॉर्म होगा, दैट मीन्स सिरेन। एंड ये वाला हो जाएगा आपका पेन, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स है, ये 1 मार्क्स का होगा एंड ये 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको क्लासीफाई करना होगा जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्वेश्चंस है। तो ये जो है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज यानी कि जिसमें नया कोई सब्सटेंस फॉर्म होगा जो वापस बैक नहीं करेगा अपने उसमें, एंड केमिकल चेंज में कुछ नया फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज, बिकॉज बाय फिल्ट्रेशन मेथड आप इसे हटा सकते हो, बाय उसे अपने पहले वाले स्टेट में ला सकते हो, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड ऑब्वियसली ये केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट मिक्सिंग क्विक लाइम इन वाटर, ये भी आपका केमिकल चेंज होगा। एंड पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 2 मार्क्स का है, तो इसमें सारे हाफ मार्क्स के होंगे, सारे पार्ट्स हाफ पार्ट नंबर के होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। सिंपल गैल्वेनाइजेशन का आपका डिफाइन लिखना होगा। नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस। आपको वो गैस का नाम बताना होगा जिसमें बेकिंग सोडा और लेमन जूस जब हम मिक्स करेंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। ये आपका 2 मार्क्स है, तो ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा एंड ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। सो द प्रोसेस इन विच डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑकर इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन हम किसे कहेंगे, जहां पर आप कोई आयरन के ऊपर आप जब जिंक का प्लेटिंग करोगे, कोटिंग करोगे, उसे आप गैल्वेनाइजेशन करोगे। ये किस लिए किया जाता है, बिकॉज हम जब आयरन होता है, आयरन में रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं, तो रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए हम गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब हम बेकिंग सोडा और लेमन जूस को मिक्स करेंगे, तो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन
लेमन जूस। ओके, ये आपका 2 मार्क्स का होगा। नाउ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो ए पार्ट है, बी पार्ट है। तो ए पार्ट देखो, लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायर होगा वो आपको लिखना होगा। तो द मटेरियल रिक्वायर आर इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक आपको कॉपर वायर चाहिए इंसुलेटेड वाला, आयरन नेल और अ मेटल स्ट्रिप बैटरी, ठीक है। और सेकंड इसका बी पार्ट देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे कैसे? बाय रैपिंग कॉपर वायर लूप क्लोजली टू अ नेल, ठीक है। जब आप क्या करोगे, एक आयरन नेल होगा, उसमें आप रैप करोगे कॉपर वायर को एंड कनेक्ट विद बैटरी, एंड उसके बाद उस पर बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे। अब देखो 8 का जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का है, तो या तो आपको ए बी दोनों ही करना होगा, एंड इसमें एक और पार्ट भी है। तो और पार्ट देखो, ये आपका और पार्ट है। In an electric circuit, a bulb and a copper wire coil is connected to the battery with the help of a switch. तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बल्ब कॉपर वायर से कनेक्ट है एंड एक स्विच के हेल्प से। अब मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस नियर द कॉइल, एक मैग्नेटिक कंपास भी यहाँ पर रखा गया है। व्हाट आर चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन द कॉइल व्हेन, तो आप कॉइल में क्या चेंजेस देखोगे जब ये केसेस देखो। फर्स्ट केसेस है स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन रहेगा इन द सर्किट। एक्सप्लेन करो। तो जब स्विच ऑन रहेगा, इफ स्विच इज ऑन देन द मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्ट, जो मैग्नेटिक कंपास उसके पास रखा है वो डिफ्लेक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट इन द कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो, इफ बल्ब गेट फ्यूज, अगर बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है एंड स्विच इज ऑन, तब भी स्विच ऑन रहता है इन द सर्किट, तब क्या होगा? तो नो डिफ्लेक्शन इन द, बिकॉज जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, दैट मीन सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया कहीं ना कहीं, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा जाएगा। सो नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इन करेक्ट ऑर्डर। आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो करेक्ट ऑर्डर में आपको डिफरेंट स्टेप्स को लिखना होगा। तो फर्स्ट क्या होता है, देखो इंजेक्शन होता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं। फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन, लास्ट होगा इजेशन, ठीक है। एंड उसी का देखो और पार्ट है, और पार्ट में क्या है, राइट द नेम, location and function of the finger-like projection present in the human digestive system. So देखो finger-like projection ये क्या होता है, ये होता है विल्ली। सो नेम क्या होगा उसका, विल्ली। लोकेशन, तो विल्ली कहाँ पाया जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है उसका लोकेशन होगा। एंड फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड फंक्शन क्या होगा उसका, यानी कि विल्ली का फंक्शन लिखना होगा। सो टू एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी और ब्लड, सो एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिशन को डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। सो 9 का आपका और पार्ट है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा या तो आपको ये वाला करना होगा, ये आपके 3 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिटमस इज अ नेचुरल डाई एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेंस। लिटमस जो है वो एक नेचुरल डाई है जिसे लीचेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राइट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस ऑन इट, तो इसमें आपको इफेक्ट लिखना होगा उसका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस का। तो देखो जब अगर रेड लिटमस हो और अगर ब्लू लिटमस हो, तो अगर एसिडिक है तो रेड लिटमस क्या होगा, रेड कलर ही रहेगा। बट अगर ब्लू लिटमस में इसे पुट करोगे तो ये कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। सेम बेसिक का देखो, जब हम रेड लिटमस में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का, एंड बेसिक जब हम ब्लू लिटमस में रखेंगे तो ये ब्लू कलर का ही रहेगा। नेक्स्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल में देखो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो रेड लिटमस जो है रेड ही होगा एंड ब्लू लिटमस जो होगा वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। एक बार चार्ट को एक बार आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपका 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट ए पार्ट है, एनलिस्ट 2 कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको बताना होगा जो रस्टिंग ऑफ आयरन में होता है, तो फर्स्ट होता है ऑक्सीजन के कारण एंड सेकेंड होगा वाटर के कारण। सो 2 कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन आर ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट बी, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कोई भी 2 मेथड आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखो बाय गैल्वेनाइजेशन, जो भी आपने थोड़ी देर पहले किया है, बाय ऑयलिंग और बाय ग्रीजिंग, बाय पेंटिंग, यानी 2 आपको लिख के आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी इसमें आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ईजी सेक्शन रहने वाला है एंड बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आपका मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी और पार्ट है, तो पहले एक बार मैचिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम और पार्ट करेंगे। सो मैचिंग देखो, र्यूमेन जो है वो कट के साथ होगा, ठीक है। स्टमक जो होता है वो सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट टंग जो है स्वेलिंग फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट एनस जो है वो इजेशन में हेल्प होगा।
नेक्स्ट गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर बाइल जूस को जो हो बाइल जूस को स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट लीवर है वो क्या करेगा, सीक्रेट करेगा बाइल जूस, ठीक है। ये जो इजेशन है उसका स्पेलिंग ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट डू द नेसेसरी करेक्शन एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो आपके गलत है उसे आपको करेक्ट करना होगा, करेक्शन करना होगा, उसके बाद स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना होगा। तो देखो डॉग इज अ र्यूमिनेंट, तो डॉग पर अंडरलाइन है, दैट मीन्स डॉग जो है वो र्यूमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो करेक्शन क्या होगा, काउ इज अ र्यूमिनेंट। ओके, नेक्स्ट बी देखो, ईसोफेगस फूड पाइप पासेस फूड डायरेक्टली टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नो, ईसोफेगस जो है वो फूड जो है डायरेक्टली पहले स्टमक में पास करता है, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन गिवन है वो गलत है, तो आपको क्या लिखना होगा उसके जगह स्टमक, ठीक है। तो ये भी आपके 6 मार्क्स का होगा, तो ये आपका 1 मार्क्स, ये आपका 1 मार्क्स, ऐसे 6 पार्ट है, तो हर एक पार्ट 1 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट देखो, सी प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो प्रोटीन नहीं, इसे फैट जो होता है वो डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल को, तो यहाँ पर प्रोटीन की जगह क्या होगा, फैट। नेक्स्ट देखो, डी डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। नो, डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो होता है वो स्टार्ट इन द माउथ, जो हमारा जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखो, गॉल ब्लैडर सीक्रेट सलाइवा। नो, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, तो सलाइवा को कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखो, एफ पार्ट है इसका, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ये आपके हर एक पार्ट 1 मार्क्स के रहेगा, तो ये आपको ध्यान से करके आना होगा। नाउ आपके कुछ केस बेस्ड जो MCQ होता है वो आने वाला है। पहले थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें ही ऑलमोस्ट आंसर गिवन होगा, ठीक है। तो आपको ढूंढ के बस ऑप्शन में करेक्ट देना होगा, तो बहुत ही स्कोरिंग रहेगा, बिकॉज हर एक जो ऑप्शन है वो आपके 2 मार्क्स के है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लीव्स प्ले मैनी रोल्स इन द प्लांट। लीव्स जो है बहुत ही सारे रोल प्ले करता है प्लांट में। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट थ्रू द स्टेम, जो वाटर है वो मूव करेगा रूट से देन स्टेम से टू द लीव्स, तो पहले रूट से स्टेम करेगा, देन स्टेम जो है वाटर को पास करेगा लीव्स में। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर विच कंट्रीब्यूट टू वाटर साइकिल इन नेचर। प्लांट्स जो है बहुत वाटर को रिलीज करता है जो वाटर साइकिल में अपने कंट्रीब्यूट करते हैं। टू टेस्ट दिस फैक्ट ऑफ अ स्टूडेंट टूक अ वेल वाटर पॉटेड प्लांट एंड कवर इट्स ब्रांच हैविंग बंच ऑफ लीव्स विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग। तो ये चेक करने के लिए एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक वाटर पॉटेड अच्छा सा प्लांट लिया एंड उसे कवर कर दिया, उसका ब्रांच जिसमें बहुत सारे लीव्स थे, एंड एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग से उसे कवर कर दिया। ही प्लेस द प्लांट इन सनलाइट एंड नोटेड हिज ऑब्जर्वेशन। तो उसने एक उस प्लांट को सनलाइट पे रख दिया एंड कुछ ऑब्जर्वेशन जो है उसने नोट किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द पॉलिथीन बैग, the leaves covered by the polythene bag was dried up suddenly, no change occurred, the polythene get filled with lots of water। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होगा वो अपीयर होगा आपके पॉली बैग में। ये आपके जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके रीडिंग सेक्शन में होता है उसी में होगा, ठीक है। तो एक्टिविटीज है उसे भी आपको समझना जरूरी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट, द वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द अबव एक्टिविटी इज ड्यू टू। वाटर ड्रॉपलेट जो है उसमें अपीयर हो रहा है, क्यों, रीजन क्या होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है जिसमें लीव जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट को रिलीज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड। तो वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो थर्ड का और पार्ट है, आइदर आपको ये करना होगा और ये करना होगा, फर्स्ट सेकंड कंपलसरी एंड थर्ड में आपको चॉइस है। नेक्स्ट देखो, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज वाटर इन द लीव्स। तो कौन लीव्स को वाटर सप्लाई करता है, तो बहुत बच्चे यहाँ पर रूट्स आंसर लिख के आते हैं, बट रूट्स नहीं होगा, स्टेम। रूट्स जो है स्टेम को देखो, यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर रीड करो, देखो रूट्स थ्रू द स्टेम्स, जो द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम, वाटर जो है रूट से स्टेम तक जाता है, देन स्टेम्स टू द लीव्स। तो स्टेम जो है लीव्स में ट्रांसफर करता है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, स्टेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, स्टेम, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपके स्कोरिंग होगा, बिकॉज हर एक ऑप्शन जो है आपके 2 मार्क्स के होंगे एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 × 2 is 6 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ड्यूरिंग एन exploration of a very old house, a scientist found 2 liquids.
तो एक साइंटिस्ट दो लिक्विड को फाउंड करता है एंड दो बोतल है, उस बोतल का नाम ए एंड बी रखा जाता है। टू नो द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस, उस नेचर ऑफ द सब्सटेंस जानने के लिए सी यूज लिटमस डाई एंड फाउंड दैट लिक्विड इन ए बोतल ए चेंजेस रेड कलर ऑफ लिटमस टू ब्लू। तो जब वो लिटमस टेस्ट करता है तो वो रेड लिटमस जब उसमें पोर करता है तब उसमें उसे क्या मिलता है, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स बोतल ए जो है वो बेसिक नेचर का होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वेयर एज नो चेंजेस इन कलर ऑफ रेड कलर इन डाई ऑब्जर्व विद सब्सटेंस इन बोतल बी, बट जब बोतल बी में उसमें ट्रांसफर किया जाता है, बोतल बी में जब रेड लिटमस डाला जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स आइदर वो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि एसिडिक में तो वो रेड ही रहेगा, न्यूट्रल में कलर तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट देखो, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बोतल ए, तो बोतल ए में सब्सटेंस क्या होगा, कौन से नेचर का होगा, बेसिक। ठीक है, सेकंड देखो, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बोतल बी कैन नॉट बी, तो क्या नहीं होगा, तो एसिडिक और न्यूट्रल तो होगा ही नहीं बिकॉज उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ था, तो बेसिक का चांस तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बोतल बी कैन बी फाउंड बाय, तो बोतल बी का जो नेचर है वो आप कैसे फाउंड करोगे, टेस्ट करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टच, स्मेल, ये आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज अगर वो एसिडिक हुआ तो खतरनाक हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग चाइना रोज इंडिकेटर, हम चाइना रोज इंडिकेटर से ही, इंडिकेटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका नेचर पता लगाएंगे। अब देखो थर्ड का और पार्ट है, इधर आपको ये करना होगा या तो आपको ये करना होगा। सो थर्ड का और पार्ट देखो, व्हेन डिस्टिल वाटर इज टेस्टेड विद लिटमस इट विल, तो अगर हम डिस्टिल वाटर को टेस्ट करेंगे लिटमस में तो क्या होगा, तो देखो डिस्टिल वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो ऑप्शन सी होगा, नो चेंजेस इन कलर ऑफ लिटमस, कोई भी चेंजेस लिटमस पेपर में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज ऑब्जर्व इन अ पिन होल कैमरा इज अपसाइड डाउन, जो इमेज है वो पिन होल कैमरा में अपसाइड डाउन होता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा नेचर में भी पाया जाता है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट, दिस सर्कुलर इमेज आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो जब एक हम कोई पेड़ के नीचे से जब जाता है उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, तो उसमें देखोगे सन के जो सर्कुलर कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, तो वो एक पिन होल इमेज ही होता है सन के। ठीक है, सो विथ रेस्पेक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट कैन बी ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट नेचर, तो बाय रेस्पेक्ट टू लाइट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओपैक भी हो सकता है, ओपैक यानी कि जिसमें कोई भी लाइट पास नहीं होता, ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट पास हो जाता है, एंड ट्रांसलूसेंट जो होता है वो दैट मीन्स लाइट पास होगा बट पार्शियली। ठीक है, सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, द इमेज ऑफ द पीपल ऑब्जर्व इन द पिन होल कैमरा इज, तो इमेज जो होता है वो पीपल जब देखेंगे पिन होल कैमरा में क्या होगा, वो अपसाइड डाउन, देखो यहाँ पर ही गिवन था अपसाइड डाउन। ओके, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखो, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट्स आर, जो वो ऑब्जेक्ट जो कोई भी लाइट को एमिट नहीं करता है तो वो क्या होगा, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड का देखो, थर्ड का अगेन दो पार्ट है, कोई भी एक करना होगा। सो व्हेन लाइट इज डायरेक्टली फॉल ऑन अ मिरर इट विल, जब मिरर में कोई भी लाइट डायरेक्टली फॉल होता है वो क्या करता है, जो लाइट का डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है, दैट मीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और पार्ट देखो, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट किस में से पास नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक और ल्यूमिनियस, तो क्या होगा, ओपैक। ट्रांसपेरेंट में पास हो जाता है लाइट, ट्रांसलूशन में पार्शियली पास होगा यानी कि थोड़ा थोड़ा पास होगा, एंड ओपैक में बिल्कुल भी पास नहीं होगा। एंड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट जो होता है वो खुद का होता है। ठीक है, विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।